नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में अनेक ऐसे छोटे व आसान उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से जीवन की हर परेशानी दूर हो सकती है। उपाय सच्चे मन से किए जाएं तो जल्दी ही इनका सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। आप इस दिवाली अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। पूरे वर्ष में कुछ ही दिन ऐसे शुभ और चमत्कारी फल देने वाले होते हैं जिनमें आप अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। आज हम आपको दिवाली पर किए जाने वाले ऐसे ही छोटे और अचूक उपाय बता रहे हैं जिन्हें सच्चे मन से करने से आपके जीवन में धन वृद्धि, सुख समृद्धि होगी एवं अन्य बाधाओं का समाधान हो जाएगा। योगी गणित में 21 महत्वपूर्ण संख्या है क्योंकि यह 84 का चौथाई है और 84 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि योगी गणित के अनुसार हम सभी इस सृष्टि के 84वें चक्र में हैं। इसलिए हम यहाँ आपको 21 उपाय बता रहे हैं जिससे आपको जीवन की हर समस्या से का पूर्णतः समाधान हो जाएगा। इस दिवाली बनने वाले शुभ मुहूर्त का लाभ आप किस प्रकार उठा सकते हैं, आइए जानते हैं। पीले कपड़े में जलकुंभी बांधकर अपने रसोई घर में रखने से घर खाद्य उपयोगी की वस्तुओं से हमेशा भरा पूरा रहता है। दिवाली के दिन संध्या काल में पीपल के पेड़ के नीचे साबुत उड़द के दाने, थोड़ा दही और सिंदूर डालकर चढ़ाएं और तेल का दीपक जलाएं। आप देखेंगे कि धन वृद्धि किस प्रकार होने लगी है। दोस्तों, दीपावली की सायंकाल को बरगद जो बड़ का पेड़ होता है उसकी जटा में गांठ लगा दें। ऐसा करने से अचानक धन लाभ मिलता है। धन मिलने के बाद उस गांठ को अवश्य खोल दें। हत्था जोड़ी को सिंदूर में भरकर तिजोरी में रखने से धन वृद्धि होती है। दीपावली पर गन्ने के पेड़ की जड़ को लाकर लाल कपड़े में बांधकर लाल चंदन लगाकर धन स्थान पर रख दें, मतलब अपनी तिजोरी में रख दें। इससे धन में वृद्धि होगी। लक्ष्मी पूजन के साथ एकाक्षी नारियल की स्थापना कर, आप लोग समझ गए होंगे, नारियल जो है एकाक्षी भी होता है, द्विकाक्षी भी होता है और त्रिकाक्षी भी होता है। तो एकाक्षी नारियल की स्थापना कर उसकी पूजन उपासना करें। इससे धन लाभ होता है और साथ ही साथ परिवार में सुख शांति बनी रहती है। लक्ष्मी का पूजन करने के लिए स्थिर लगन श्रेष्ठ माना जाता है। इस लगन में पूजा करने पर महालक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास करती है। लक्ष्मी पूजन में गोमती चक्र रखने से घर में धन संबंधी लाभ होने लगते हैं। अब अगर आप सोचोगे कि ये गोमती चक्र क्या है, तो जहाँ पे पूजा से संबंधित सभी सामान मिलता है वहाँ पर आप जाकर के गोमती चक्र ले सकते हैं। इस प्रकार श्रीयंत्र होता है उसी तरीके से गोमती चक्र भी होता है। लक्ष्मी पूजन में पीली कोड़ियाँ रखने से महालक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। ये पीली कोड़ियाँ आपको जहाँ तक मेरा आइडिया है आपको पंसारी की दुकान पे ही मिलेंगी। आपकी धन संबंधी सभी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। दीपावली के दिन बिना स्नान किए प्रातःकाल एक नारियल को पत्थर से बांधकर अपने नज़दीक के किसी भी तालाब, बावड़ी अथवा नदी में ले जाकर डुबो दें। मतलब कि पत्थर पानी में डूब जाएगा और नारियल ऊपर रह जाएगा। उसको रस्सी से बांध करके रखना है तथा नारियल से प्रार्थना करें कि शाम को मैं आऊँगा, आपको लक्ष्मी जी के साथ लेकर घर जाऊँगा। शाम के समय पुनः उस नारियल को जल से निकाल कर घर ले आएं और लक्ष्मी पूजा में सम्मिलित करके दुकान अथवा घर के पूजा स्थल में रखें। इससे प्रचुर धन की प्राप्ति होगी और कर्ज निवारण होगा।
दीपावली के 5 दिनों में घर में शांति बनाए रखें, किसी भी प्रकार का क्लेश वाद विवाद न करें। जिस घर में शांति रहती है वहाँ देवी लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए निवास करती है और साथ ही साथ रिद्धि सिद्धि भी निवास करती हैं। सप्ताह में एक बार किसी जरूरतमंद सुहागिन स्त्री को सुहाग का सामान दान करें। ध्यान रखें, यह उपाय नियमित रूप से हर सप्ताह में करना चाहिए। किसी पीपल के वृक्ष का एक पत्ता तोड़ें, उस पत्ते पर कुमकुम या चंदन से श्री राम लिखें। इसके बाद पत्ते पर मिठाई रखें और यह हनुमान जी को अर्पित करें। दीपावली के 3 दिन अभिमंत्रित गोमती चक्र, पीली कौड़ियाँ 3 और 3 हल्दी की गांठों को एक पीले कपड़े में बांधें। इसके बाद इस पोटली को तिजोरी में रखें। धन्य लाभ के योग बनने लगेंगे। स्फटिक से बना श्रीयंत्र दीपावली के दिन बाजार से खरीद कर लाएं। श्रीयंत्र को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने घर की तिजोरी में रखें। कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी। घर में स्थायी लक्ष्मी हेतु पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी तथा दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि बनी रहती है। और घर की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए घर में सोने का चौरस सिक्का रखें, मतलब चौरस चौकोर जो होता है वो सिक्का रखें। कुत्ते को दूध दें। अपने कमरे में मोरपंख रखें। पकी हुई मिट्टी के घड़े को लाल रंग से रंगकर उसके मुख पर मोली बांधकर तथा उसमें जटा युक्त नारियल रखकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अखंडित भोजपत्र आप नहीं समझे हो तो एक पेपर जैसा आता है जिस पर बहुत सारे यंत्र और मंत्र लिखे जाते हैं। यह पंसारी की दुकान पर आपको मिलेगा। भोजपत्र पर सूर्य यंत्र लाल चंदन की स्याही से मोर पंख की कलम से बनाएं और उसे सदा अपने पास रखें। मतलब पेन की जगह मोर पंख की कलम जो पहले बनाई जाती थी उससे बना करके लिखना है। कच्ची धानी के तेल के दीपक में लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। अनिष्ट दूर होगा और धन्य भी प्राप्त होगा। देवी लक्ष्मी के चित्र के समक्ष 9 बत्तियों वाला घी का दीपक जलाएं। उसी दिन धन लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। अब बताते हैं कुछ सुख समृद्धि के अचूक उपाय जो कि हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में और सनातन धर्म में बताए जाते हैं। घर में स्थित तुलसी के पौधे के पास दीपावली की रात में दीपक अवश्य जलाएं। तुलसी को वस्त्र अर्पित करें और फिर वह वस्त्र किसी जरूरतमंद गरीब या फिर अपने ब्राह्मण को दे दें। माह की हर अमावस्या पर पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की जानी चाहिए। साफ सफाई के बाद घर में धूप दीप जरूर करें। ध्यान रखें, अगरबत्ती हमारे धर्म में नहीं जलाई जाती है। जहाँ तक संभव हो गीली धूप या सूखी धूप लेकर के आएं और वही जलाएं, क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है, इसलिए हमारे धर्म में उसको निषेध माना गया है। दीपावली की रात भर घी का दिया सूर्योदय तक जलाएं। यह शुभ फलदायक रहता है। इस रात्रि में चांदी की कटोरी में अगर कपूर को जलाएं तो परिवार में सुख समृद्धि की वर्षा होती है। दीपावली की रात में केसर से रंगी 9 कौड़ियों का भी पूजा करें।
पूजन के पश्चात इन कोड़ियों को पीले कपड़े में बांधकर पूजा स्थल पर रखें। व्यापार स्थल पर रखने से व्यापार में बढ़ोतरी होती है। दीपावली से अगले दिन गाय के खुर की मिट्टी से अथवा तुलसी जी की मिट्टी से तिलक करें। आपके दिमाग को शांति मिलेगी और सुख शांति में बरकत होगी और आपका अस्थिर दिमाग जो है वो शांत होने लग जाएगा। अमावस्या की मध्य रात्रि को किसी चौराहे पर सरसों के तेल का दीपक जलाकर आएं, मुड़कर पीछे नहीं देखें। घर से निर्धनता का नाश हो जाएगा, परंतु याद रखें यह चौराहा अपनी बस्ती जो होती है उससे थोड़ा दूर बाहर के एरिया में हो तो उससे ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि अगर अपने ही कॉलोनी में या बस्ती में हम करते हैं तो बहुत से छोटे बच्चे भी उधर से निकलते हैं, किसी को भी शारीरिक या मानसिक हानि पहुंचने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपने मोहल्ले से थोड़ा दूर करें। दीपावली की रात्रि में काले तिल परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर 7 बार उतारें और घर की पश्चिम दिशा में फेंक दें। ऐसा करने से धन हानि बंद होकर सुख समृद्धि बनी रहेगी। दीपावली पर श्वेतार्क मतलब सफ़ेद आग गणेश जी की प्रतिमा घर में लगाएं तो हमेशा बरकत बनी रहती है। परिवार के सदस्यों को पैसे की कमी नहीं आएगी। इस दिवाली एक नया झाड़ू खरीद कर लाएं तथा इस दिन इसी झाड़ू से घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करें। साफ सफाई करने के बाद इस झाड़ू को छुपा कर रखें और साफ सफाई करने से पहले इस झाड़ू का पूजन अवश्य करें। झाड़ू पर स्वास्तिक यानी कि साथिया बनाएं और नाल मतलब मौली जरूर बांधें। रात्रि में लक्ष्मी पूजा करने के बाद घर के प्रत्येक हिस्से में घंटी बजाने से घर में वास कर रही अशुभ शक्तियों का विनाश हो जाता है। नकारात्मकता का अंत होकर सकारात्मकता बनी रहती है। प्रातः काल सारे घर में साफ सफाई शुद्धता होने के बाद मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का बंधनवार जरूर लगाएं। इससे शुभ शक्तियां घर में प्रवेश करती हैं। घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से, सिंदूर से या गेरू से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर द्वार के दोनों ओर कुमकुम से शुभ लाभ लिखें। किसी मंदिर में झाड़ू का दान करें। घर के आसपास महालक्ष्मी का मंदिर हो तो वहाँ गुलाब की सुगंध वाली धूप जो आती है वह जाकर के दान करें। 5 अभिमंत्रित कोड़ियों पर हल्दी का तिलक लगाकर अपने ऊपर से 8 बार उमार कर मतलब फेर कर किसी भिखारी को कुछ पैसों के साथ दान कर दें। पीपल के 11 पत्ते तोड़ें। चंदन की स्याही का प्रयोग करते हुए उन पर श्री राम का नाम लिखें। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को पहनावें और हनुमान जी के चरणों में धोख खा करके अपने घर में सुख शांति समृद्धि एवं लक्ष्मी का वास के लिए प्रार्थना करें। प्रातः काल जल में लाल मिर्च के 21 बीज डालकर सूर्य को अर्पित करें। सायंकाल पीपल के पेड़ के नीचे 7 दीपक जलाएं और 7 बार वृक्ष की पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। घर में सुख समृद्धि का वास होगा। सुबह सुबह शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।
काली राई, सरसों का तेल का 2 मुख वाला दीपक लें। सायंकाल में चौराहे पर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके दोनों मुट्ठियों में राई लें। बाईं ओर की राई को दाईं ओर फेंक दें तथा दाईं ओर की राई को बाईं ओर फेंक दें। इसके बाद चौराहे पर 2 मुख वाला दीपक जलाएं और घर आ जाएं और अपने हाथ पैर धो लें। वही पहले वाली बात है कि चौराहा अपनी बस्ती से दूर होना चाहिए, मतलब अपनी बस्ती से मतलब वह बसासत एरिए से थोड़ा बाहर हो। लक्ष्मी जी को गन्ना, अनार, सीताफल अवश्य चढ़ाएं। दीपावली के दिन प्रातःकाल 7 अनार और 9 सीताफल दान करें। तो दोस्तों, सबके अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे द्वारा दी गई इस जानकारी से आपको कैसा लगा। अगर आप थोड़े बहुत भी संतुष्ट हुए हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और हाँ, कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए जय लक्ष्मी माता लिखना कभी ना भूलें। और हाँ, अंत में अगर आप हमारे वीडियो से संतुष्ट हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सनातन धर्म व्रत से संबंधित सभी जानकारियाँ आप तक पहुँचें और आप उनका अपार लाभ उठा पाएँ। इसलिए मिलते हैं दोस्तों अगले किसी महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक सबको जय श्री राम, राधे राधे।